अब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं फोरफिटेड एडवांस मनी, जो सेक्शन कहता है 51। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लूँगा। अब आप मानिए कि ए ने बी को क्या 10 लाख रुपीज़ दिए और बोला कि मैं आपका हाउस बाय कर लूँगा, जो इसकी कॉस्ट है, मतलब जिसकी सेल कंसिडरेशन है मैं 30 लाख रुपीज़ की। ठीक है, लेकिन उसने जो है 10 लाख रुपीज़ क्या कर दिया, एज एन एडवांस दे दिया उन्हें। ठीक, और बोला कि 3 महीने बाद मैं आपको बैलेंस 20 लाख रुपीज़ की पेमेंट करूंगा। लेकिन 3 महीने बाद ए जो है बी को पेमेंट नहीं कर पाया और बी ने ये जो 10 लाख रुपए हैं अपनी पॉकेट में रख लिए। उसे क्या कहेंगे, फोरफीट कर लेना, जब्त कर लेना। ठीक है, अब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी नहीं करी और 10 लाख रुपए भी अपनी जेब में रख लिए बी ने। तो इनकम टैक्स वाले आएंगे, बोलेंगे बी अब हमें इनकम टैक्स दे। तो बी क्या बोलेगा, मैंने कोई प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र करी ही नहीं, तो मैं टैक्स क्यों दूंगा आपको। ठीक है, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं ये जो केस हुआ है अप टू 31 मार्च 2014 तक हुआ है। तो जो ये 10 लाख रुपए एडवांस मनी फोरफिट किया है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से उस प्रॉपर्टी की। अब मान लो बी ने वो प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की ली थी, ठीक है, लेकिन 10 लाख रुपए तो उसने फोरफिट कर दिए। तो ये जो 50 लाख रुपए की कॉस्ट है, इसमें से 10 लाख रुपए लेस किए जाएंगे। ठीक, अब अगर मैं बोलूं कि इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बी की कितनी है, तो हम बोलेंगे 40 लाख रुपीज़। ठीक है, अब जो ये 10 लाख रुपीज़ हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाएंगे और अब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, 40 लाख रुपए। कोई भी एडवांस मनी फोरफिटेड जो होगी डिडक्ट होगी फ्रॉम कोआ। कोआ होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कब ये लेस करेंगे, एट द टाइम व्हेन एसेट इज पुट टू सेल टू समवन एल्स। जब बी ये सेम एसेट को सी को ट्रांसफर करेगा तब हम ये उसकी कॉस्ट में से लेस कर देंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी, एक्चुअल कॉस्ट या WDV या फेयर मार्केट वैल्यू। अगर तो आपने एसेट खरीदा हुआ है तो उसकी कॉस्ट होगी, लेकिन अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट है तो उस केस में WDV होगी। और फेयर मार्केट वैल्यू हम वो लेते हैं अगर कोई आपने एसेट जो है 1 अप्रैल 1981 से पहले ले रखा है। ठीक है, अब अगर आपने एडवांस मनी फोरफिट करी है, लेकिन ये केस आपने कब हुआ है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 से। ठीक है, तो जब आपने एडवांस मनी को फोरफिट किया तो वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। किस साल में होगी, जिस साल में फोरफिट किया। ठीक है, पहले क्या होता था 31 मार्च 2014 तक कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाता था। कब होता था, जब आप वो प्रॉपर्टी को किसी और बंदे को सेल करोगे। लेकिन अब 31 मार्च 14 के बाद अगर आप ये किसी का एडवांस मनी फोरफिट कर रहे हो तो आपका जो भी आपने अमाउंट फोरफिट किया है वो अदर सोर्सेज की इनकम होगा। ठीक है, उसे अदर सोर्सेज की इनकम माना जाएगा जिस साल में आपने अमाउंट फोरफिट किया। गवर्नमेंट कहेगी आज ही हमें इस अमाउंट पे टैक्स पे करो। ठीक है।